जय मर्दात काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं फिर से देने वाला हूँ एक खास वास्तु टिप्स। आप लोगों को मेरी वास्तु टिप्स इतनी पसंद आती हैं कि मैं बार-बार आप लोगों के लिए वास्तु से जुड़े कुछ उपाय ले आता हूँ जो कि कारागार होते हैं और गारंटीड होते हैं और आपके घर में चेंजेस वो करते ही करते हैं। तो टॉपिक है आज का घर में ज़रूर रखनी चाहिए ये कुछ वस्तुएँ जो आपकी किस्मत का ताला यानी कि बंद हो रखा है ना आपका ताला तो वो खुल जाएगा। कैसे खुलेगा, क्या करेगा, ये इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत कारागार चीज़ें, बहुत सरल चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से लाता हूँ ताकि उसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति आसानी से कर सके। तो अगर आप लोग भी बनना चाहते हो करोड़पति, आप लोगों के भी कामों में आ रही है अड़चनें, आप लोगों के कामों में लग गए हैं बंधन, आपको लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है या किया कराया है, कुछ भी तरीके आपको समझ आ रहे हैं और आपको निवारण चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएँगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से, बहुत कारागार ये वास्तु टिप्स हैं, आपके लिए ज़रूर काम करेंगी। कैसे? क्योंकि घर में रखी वस्तुओं का भी हमारे जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सभी मानते होंगे और जानते होंगे। यदि आपका जो नकारात्मक वस्तुओं की पहचान आपको करनी है, उन्हें घर से निकाल कर मेरी बताई हुई वस्तु आप घर पे रखना चालू करो। घर के वास्तु दोष जो है ना, वो दूर हो जाएँगे। चाहे आपके घर के वास्तु दोष हो, चाहे आपको सुंदरता बढ़ानी हो, चाहे आपको बंद किस्मत का ताला खोलना हो। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना और तुरंत उसे ले लाके और यथाशक्ति अनुसार जैसा मैंने बताया है वैसा करके आप विधि-विधान से रख दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके जीवन में बदलाव आएँगे ही आएँगे, चेंजेज़ आएँगे ही आएँगे, जिस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं हाथी की मूर्ति की, यानी कि एलिफेंट स्टैच्यू की। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत नाम का सफ़ेद हाथी निकला था। अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी होंगी, शास्त्र पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था और जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत नाम का एक सफेद हाथी निकला था, जिसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। अब इंद्र की सवारी जो वो है वो सफेद हाथी है, ठीक है? अब घर में चांदी का हाथी रखने से जहाँ राहु और केतु के प्रकोप जो है ना, जो दुष्प्रभाव हैं, वो शांत होते हैं, वहीं घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। चांदी का नहीं तो तांबे या पीतल का भी रख सकते हो। विष्णु और लक्ष्मी को हाथी हमेशा प्रिय रहा है। शक्ति, समृद्धि और सत्ता के प्रतीक हाथी को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से राहु शांत रहता है और घर में सुख शांति के साथ धन समृद्धि बनी रहती है। तो हाथी कम से कम 4 से 5 इंच का होना चाहिए। अब अक्सर आपने देखा होगा कि कई घरों में आपने चांदी के हाथी देखे होंगे। चांदी इसलिए सिल्वर जो है वो सफ़ेद रंग को दर्शाता है। तो आपके घर में भी अगर किसी का राहु केतु बिगड़ा हुआ है और उसका दुष्प्रभाव वो किसी भी सदस्य पे पड़ रहा है या उस सदस्य पे पड़ रहा है, उसकी कुंडली के मार्गदर्शन से कुंडली में आपको दिखा रहे हैं कि राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है या कुछ भी इस तरीके का प्रभाव है ना, तो क्या करना है 4 से 5 इंच का हाथी कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो, पर 4 से 5 इंच का एक हाथी लेना है, ठोस हाथी यानी कि भरा हुआ हाथी होना चाहिए, ये नहीं होना कि अंदर से खोखला सा ले लिया। ठोस हाथी आपको बनवाना है और इसे आपने अपने घर पे रख देना है वास्तु के अनुसार। आप ये करके देखिए, आप देखेंगे घर में अगर राहु केतु जब शांत हो जाएगा ना, तो फिर आपके घर में जो कहते हैं ना दुर्बुद्धि हो जाती है, दुष्प्रभाव हो जाते हैं, संकट परेशानियाँ आ जाती हैं, एक्सीडेंटल चांसेस हो जाते हैं, नशा आपके घर में बैठ जाता है या किसी भी प्रकार का कलेश आपके घर में बैठ जाता है, इन सबको वो हटा सकता है। बच्चे पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है, सब कुछ परफेक्टली ठीक हो जाता है। सिर्फ़ एक हाथी की मूर्ति रखनी है। अब अगली जो चीज़ है जो आपको रखनी है वो भी बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है मंगल कलश। समुद्र मंथन के दौरान जो है अंत में भगवान धन्वंतरी देव अमृत से भरा कलश लेकर निकले थे। देवता और असुर के कारण कलश के अमृत की बूंदें जहां-जहां पर गिरी थी, वहां कुंभ का आयोजन होता है।
हिंदू धर्म में तांबे या पीतल के कलश की घर के ईशान कोण में स्थापना करने से स्थायी रूप से धन लक्ष्मी का वास होता है और मंगल ही मंगल होता है। तो कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अष्टदल कमल बनाकर स्थापित किया जाता है। इसमें जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर फिर आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली यानी कि नाड़ा बांधा जाता है। और ऐसा आप कर लेते हो और ठीक अपने घर की देखो डायरेक्शन का आपको वास्तु में एग्जैक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन गलत हो गया आप मान के चले गए आपको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं और आपने बोला ये दिशा है, आपने किसी से पूछा और उसने बताया ये दिशा है और ऐसा है, आपने वहां रख दिया तो वो चीजें दुष्प्रभाव देने लग जाएगा। तो दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपने क्या करना है, पहले दिशा का ज्ञात आप जरूर कर लीजिए। अब जब मैंने ईशान कोण बताया तो घर के बीच डायरेक्शन में किसी भी अगर आपको डायरेक्शन को पहचाना है तो घर के बीच डायरेक्शन में आप खड़े होके अपनी डायरेक्शन देखिए और फिर डायरेक्शन के अनुसार आप देखेंगे तो जो भगवान धन्वंतरी हैं ये सेहत में भी आपको मदद करते हैं यानी कि हेल्थ इशू आपको आ रहे हैं तो उससे भी आपको निवारण दिला सकते हैं। आपको पैसों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, आपको उसमें भी निवारण दिला सकते हैं। आपको बिज़नेस में अपनी कोई काम चलाने में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी निवारण दिला सकते हैं। तो ये बहुत काम के देव हैं और इनका अगर आप पूजा, स्मरण, भक्ति करें तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जैसा मैंने बताया कि मंगल कलश आपको बनाना है और इसे ईशान कोण में रख देना है। तो ईशान कोण अगर एग्ज़ैक्ट रहा तो आपको देखेंगे आप दूसरे ही दिन से आपको फल मिलने चालू हो जाएँगे। बहुत कारागार उपाय है, बहुत प्यारा उपाय है वास्तु का, आप ज़रूर करके देखें। अगली जो चीज़ है जो आपको घर में रखनी ही रखनी है वो है बाँसुरी और शंख, जिसे अंग्रेज़ी में बोला जाता है फ्लूट एंड कॉन्च। शंख को बोलते हैं कॉन्च, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा अंग्रेज़ी का भी ज्ञात है तो वो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि ईज़िली आप पहचान सकें कि कई लोग बोलते हैं शंख क्या होता है ना, तो उनके लिए बता दिया। बांसुरी से जहां वास्तु दोष दूर होता है वहीं दरिद्रता दूर होकर धन समृद्धि बढ़ती है। बांसुरी को घर के पूर्व, ईशान या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रखें पूर्व, ईशान या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। तो जिस घर में शंख होता है और वहां महालक्ष्मी का वास होता है और इसे घर में रखने से धन की कमी नहीं होती है। तो अगर आप लोगों के मंदिर में आप लोगों की इस दिशा में ये चीज़ें नहीं रखी है बाँसुरी और शंख तो तुरंत लाके शुभ दिन पर लाकर इसको रख के पूजा स्मरण करके भक्ति भाव से अपना वहाँ वास करवाइए, स्थान ग्रहण कराइए। देखिए माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का आपके घर में वास होगा, घर में खुशियाँ गूँजेंगी, घर में अंधन के भंडारे भरे रहेंगे, राजयोग में वृद्धि होगी, गज के से योग आपका जागेगा। और क्या चाहिए इंसान को, है ना? अगली जो चीज़ है जो आपको रखनी है हंस का जोड़ा। घर में अतिथि कक्ष में हंस के जोड़ों की मूर्ति स्थापित करें। अतिथि कक्ष क्या हुआ? गेस्ट रूम, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दो हंसों की जगह आप दो बतख या दो सारस के जोड़े भी मूर्ति के स्वरूप में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा आपका दाम्पत्य जीवन में जो है डिसबैलेंसेस हैं तो सामंजस्य बन जाएगा, ठीक है? तो अगर जिस भी घर में पति-पत्नी में कलेश चलता है, पति-पत्नी की आपस में बनती नहीं है, घर में लड़ाई-झगड़ा बहुत होता है और कहीं न कहीं वो उस चीज़ से आपके घर के और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, दुष्प्रभाव डाल रहा है, आपने कुछ नहीं करना। हंस का जोड़ा या बतख का जोड़ा या सारस का जोड़ा आप ले आइए और इसे अपने घर के गेस्ट रूम में या जहाँ पर आपका कम यूज़ होता है ना आना-जाना, वहाँ पर रख दीजिए। देखिए आपके घर में प्यार का वातावरण बनेगा और अच्छा जब वातावरण होगा तो पॉज़िटिविटी अपने आप आने लग जाएगी और पॉज़िटिविटी आएगी, जब सकारात्मक शक्ति का संचार बढ़ेगा, तो घर में अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी, खुशियाँ आने लग जाएँगी। और अगली जो चीज़ है वो आपने रखनी है वो है कछुआ। कछुआ वैसे भी आजकल सभी लोगों के घर में आपको देखने के लिए मिलता है। धातु का कछुआ उन्नति के साथ ही धन समृद्धि का योग बनाता है। इसे रखने से आयु भी लंबी होने की मान्यता है। पूर्व और उत्तर दिशा कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मानी गई है।
जो आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में कछुआ रख सकते हैं, किसी पात्र में जल भर कर रखना है, उसमें देखिएगा जल खाली ना हो। कछुआ धातु का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं होना चाहिए। तो जो भी लोग कछुआ रख रहे हैं, तो लकड़ी का कछुआ ना रखें, किसी भी धातु, तांबा, पीतल इन चीज़ों का आप रख सकते हो, तो वो आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। दिशा आपकी होगी कछुए के लिए पूर्व या उत्तर दिशा, ठीक है? तो इस दिशा में आप रखिए और देखिए आपके जीवन में कितने चेंजेस आएँगे धन से, समृद्धि से, सुख से और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, तो उसकी आयु भी ठीक रहेगी, लंबी रहेगी और कष्ट नहीं रहेंगे। ऐसे और वास्तु टिप्स चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।